हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ एब्जॉर्प्शन। कल मैंने पढ़ाया भी था कुछ चीज़ें कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। थोड़ा सा और उसमें आज इलॉबरेट कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। उसको देखिएगा, समझिएगा कहाँ कहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ कहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले आप आते हैं बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का, जैसे एस्प्रिन वगैरह हैं, वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। बात समझ रहे हैं ना? बक्कल कैविटी में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आप चलते हैं स्टमक में। स्टमक में एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। सिंपल शुगर, थोड़ा बहुत एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा, थोड़ी मात्रा में शुगर का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ एब्जॉर्ब होता है, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, सब कुछ। ठीक। प्रोटीन में अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होगा, कार्बोहाइड्रेट में फ्रक्टोज, गलेक्टोज, ग्लूकोज होगा। फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होगा, मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं। इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन एब्जॉर्ब होंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, मिनरल्स का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना? मैं आपको बता चुका हूँ, तो थोड़ी 3-4 लाइन आप नीचे लिख सकते हैं। 3-4 लाइन आप नीचे लिख लें तो हम आपको एक चीज़ का एब्जॉर्प्शन बताएंगे, है ना? तो लिख लीजिए 3-4 लाइन। इन बक्कल कैविटी, थोड़ा सा लिख लें, इन बक्कल कैविटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स अकर्स। इन बक्कल कैविटी एब्जॉर्प्शन ऑफ, इन बक्कल कैविटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, DRUGS, दवाएं, ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स अकर्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स अकर्स। दवा नहीं जानते हो? ड्रग्स अकर्स हो गया, फुल स्टॉप। इन स्टमक, फुल स्टॉप लिखिएगा, इन स्टमक, इन स्टमक एल्कोहल, सिंपल शुगर, इन स्टमक, फिर सुन ली, इन स्टमक एल्कोहल, सिंपल शुगर एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड, एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड हो गया, फुल स्टॉप। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, कमा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, कमा फैटी एसिड, FATTY, फैटी एसिड, कमा ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, कमा मोनोग्लिसराइड, 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 कमा मिनरल्स, मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, minerals, vitamins, and water occurs, and water occurs। हो गया, फुल स्टॉप। इन लार्ज इंटेस्टाइन, फुल स्टॉप लिखे, इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ, in large intestine absorption of minerals, water and drugs, mineral, water and drugs occurs, and drugs occurs। हो गया, बोलिए ना। इसके बाद आपको एक फिगर बनाना है, उस फिगर को देखना भी है, ठीक है। ये फिगर है बहुत सिंपल सा। चाहे तो हमारे साथ आप फिगर ये बना सकते हैं, आप हमारे साथ ही फिगर बना सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। ये विलाई माइक्रो विलाई है।
ये है स्ट्रक्चर ऑफ, फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ intestinal villi and microvilli, villi and microvilli। ये देखिए एक एक जो है, ये जो एक है ये क्या है, विलाई है। जो फिंगर लाई दिखाई दे रहा है क्या है, ये विलाई। और इसमें जो ये प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ये मेम्ब्रेन का, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये है ब्लड वेसल, और ये है लिम्फ वेसल। ये है ब्लड कैपिलरी, ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। और ये है, यही है वो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ LEIBER लीवर कुहन KUHN, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। ये लैक्टियल्स हैं। सिंगुलर होगा तो लैक्टियल होगा, प्लूरल करेंगे लैक्टियल्स हो जाएगा। हो गया। इस फिगर को बनाना समझना भी है। देखिए आप, देखिए भाई समझ लीजिए फिगर, फिर हम छोड़ देंगे, बनाइएगा आप, ठीक है, क्योंकि फिगर मैं छोड़ दूंगा तो बना लीजिएगा आप, कोई टेंशन नहीं। तो आप इसको खाली समझिए। मैंने कहा अगर आप इंटेस्टाइन के ऐसे इधर देखिए, सपोज कर लीजिए इंटेस्टाइन का, ये इंटेस्टाइन आपकी है, ये ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो दीवार होती है ये ऐसे फोल्डेड होती है, ऐसे 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 क्या होती है, फोल्डेड होती है ये दीवार ऐसे, इसी को बोलते हैं विलाई, ठीक है। ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है। प्लस इसके मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे सेल होती है, ऐसे ऐसे सेल जो होंगे वो भी फोल्डेड होंगी, वो उसको माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये दो विलाई का स्ट्रक्चर ये बनाए हुए हैं। कितना बनाए हुए, दो विलाई का, ये एक और दो, इसी को बड़ा करके मैंने दिखाया है, ठीक। फिर समझिए, इंटेस्टाइन जो होती है ऐसे नलिक समान होगी। इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे देखेंगे पूरा ऐसे टेढ़ा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं। ये विलाई हैं, ठीक, 1 2 3 4। और विलाई की जो एपिथेलियल सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन भी फोल्डेड होती है, उसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। यही दोनों मिल करके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो दो विलाई के साथ इसका फिगर दिखाया गया है। बोलिए ना, कई विलाई दिखाई दे रहे हैं, दो विलाई केवल। तो अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा था एब्जॉर्प्शन के लिए, तो मैं आपको बता रहा था इसमें होता क्या है। ये जो कंडीशन है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, दो विलाई हैं। क्या है ये, दो विलाई हैं। और विलाई का ये मेम्ब्रेन जो है एपिथेलियल सेल है, इसकी मेम्ब्रेन भी माइक्रोविलाई कहलाती है। क्या कहलाती है, माइक्रोविलाई। ये आपकी ब्लड वेसल है, ये लिम्फ वेसल है। ये ब्लड वेसल ऊपर वाला है, ये लिम्फ वेसल नीचे वाला। देख लीजिए, लिम्फ से निकला होता है उसको लैक्टियल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये लैक्टियल्स नली है, ये निकली हुई नली है। और जो ब्लड कैपिलरी, ब्लड से निकलता है उसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन है, यहाँ पे देखिए सेल है पेनेस सेल्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन से क्या निकलता है, एंजाइम। क्या निकलता है, एंजाइम, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ डाइजेशन में। किसमें पढ़ाया हुआ हूँ, डाइजेशन में, ठीक है ना। तो ये हो गया क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन, ठीक। तो ये दोनों मैंने आपको बताया, विलाई और माइक्रोविलाई दोनों मिल के सरफेस एरिया बढ़ा देती है। कितना गुना, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं 500 टाइम्स मोर। दोनों मिल के सरफेस एरिया को कितना बढ़ाती हैं, 500 टाइम्स मोर। बात समझ रहे हैं ना। माइक्रोविलाई
और विलाई दोनों मिलकर सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। सबका एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरी में होता है, मिनरल्स का, विटामिन का, वाटर का, मिनरल्स का, विटामिन का, वाटर्स का। मैं बता रहा सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सब ब्लड कैपिलरी में होता है। सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड कैपिलरीज में। लेकिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है, किसका एब्जॉर्प्शन, सॉरी फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लैक्टियल्स में होता है। कहाँ होता है, लैक्टियल्स में। कहाँ होगा बेटा, लैक्टियल्स में। ठीक, सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड कैपिलरी में। लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लैक्टियल्स के। एक बात जानो, फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लैक्टियल्स में। सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक, ये विलाई और माइक्रोविलाई मिलकर दोनों, विलाई, ये विलाई है दो ठो, और ये पतला पतला ये स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन जो है माइक्रोविलाई, ये दोनों एरिया जो है बढ़ा देती हैं 500 टाइम्स मोर फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। तो ये है आपका क्या स्ट्रक्चर, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए स्ट्रक्चर कौन, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा पूरा। ये नहीं बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझाने के लिए बनाया है। ये फिगर आपको पूरा बनाना पड़ेगा, इस फिगर को बना लीजिएगा। इसके विषय में मैं कल जो है मैं लिखवाया हुआ हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं किसका किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ये आपको हम जो है कल दिखाएंगे। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, फैट का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है।